इस सेक्शन में हम सीखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। लिस्ट स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है with 10 elements. Out of those 10 elements, we are going to access some part of it, some subset of those given 10 elements. ठीक है, तो यह है लिस्ट स्लाइसिंग। तो अभी हम लोग इस लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे लिस्ट स्लाइसिंग होता है, कैसे लिस्ट के साथ हम लोग different kinds of operation we can execute. So we'll see all those things. So for that one we need one sample list. So that would be my list इक्वल टू एक लिस्ट में दिया, तो ठीक है, ये है माई लिस्ट। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक लिस्ट का कैसे लेंथ निकाला जाए। ओके, सो लिस्ट का लेंथ के लिए तो इनबिल्ट फंक्शन है, मेथड है, वो है लेन। उसके अंदर हम लोग कोई भी लिस्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो लिस्ट है वो है माई लिस्ट। ठीक है, तो है ये माई लिस्ट को मैं दिया, उसके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी माई लिस्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके अंदर है वो है 10। ठीक है, तो अभी इसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है और हम लोग कहाँ तक आइटरेट कर करके जा सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल होता है। लेट्स से वी नो दैट देयर इज ए लिस्ट बट वी डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। तो हमको जब उस लिस्ट के ऊपर से आइटरेट करना होगा तो हमको तो एंड पॉइंट पता नहीं है और पाइथन में व्हाइल लूप भी नहीं है। तो उसीलिए हमको क्या करना होगा, लिस्ट का एंड पॉइंट हम लोग को मिल गया। When we got the end point of that list, now we can use a for loop to iterate over it, to iterate over all those elements. उस केस में लिस्ट का लेंथ बहुत ही काम में आता है। ठीक है, तो ये हुआ हाउ टू गेट द लास्ट द लेंथ ऑफ दैट लिस्ट। ठीक है, अभी लिस्ट का लेंथ यूज करके हम लोग उसी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो वो कैसे होगा, मैं लिख देता हूं हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गेटिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो मेरा लिस्ट का नाम है माई लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का लेंथ क्या है, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो उसके अंदर हम लोग माई लिस्ट को और एक बार कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले जो लिस्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो माई लिस्ट का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 10। तो 10 के अंदर 10 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, माना ये रिप्लेस होकर क्या होगा, ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा रख दे रहा हूँ। तो इसके बाद अगर हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को दिखाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये होता क्या है। देखिए हमारे पास आया लिस्ट आउट ऑफ रेंज। लिस्ट आउट ऑफ रेंज क्यों आया, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 10, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 10 नहीं है। 10 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 100 का इंडेक्स क्या है, 9। तो अगर हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे जो लास्ट एलिमेंट है उस लिस्ट का, तो हमको क्या करना होगा, जब हम लोग लेन लेन ऑपरेशन या लेन मेथड जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमको ये तो -1 देना होगा। तो क्या होगा कि जो लेंथ दिखाया टोटल लेंथ का, टोटल लिस्ट का लेंथ, वहां से एक माइनस हो गया। तो अभी देखिए हम सक्सेसफुली लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे लिस्ट स्लाइसिंग में। तो लिस्ट स्लाइसिंग करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटैक्स देखेंगे। तो देखते हैं सिंटैक्स फॉर लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, तो लिस्ट स्लाइसिंग का सिंटैक्स में क्या होगा, सबसे पहले मैं सिंटैक्स का एन भूल गया। ठीक है, लिस्ट स्लाइसिंग में सबसे पहले हम लोग को क्या देना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि माई लिस्ट, उसका भी मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहानी ये है कि
स्टार्टिंग पॉइंट कंपलसरी नहीं है, स्टार्ट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है, लेकिन एंड इज मैंडेटरी। ठीक है, ऐसा इसलिए है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा जीरो से ही होगा। ऑल द लिस्ट इफ इट इज नॉट गिवन इन स्टार्टिंग नंबर or starting index, it will start from 0, but we have to explicitly tell at which position it will stop iterating। तो इसीलिए लिस्ट का एंड पोजीशन देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एक बार तो एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये हुआ माई लिस्ट। ठीक है, लेट्स से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एज यूजुअल 0 ही रहेगा, उसके बाद फिर से हम लोग दिए 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 0 से लेके टिल 4th एलिमेंट तक सब कुछ वो दिखाएगा। 5 जो है वो एक्सक्लूडिंग है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं वो है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि अप टू 60 एलिमेंट तक वो दिखाएगा, अप टू 5th इंडेक्स तक वो रिट्रीव करेगा, लेकिन वो करता नहीं है। वो कहाँ तक करेगा, अप टू 50, क्योंकि 50 जो है वो 4th एलिमेंट या 4th इंडेक्स तक है। 4th इंडेक्स कहाँ से, 0 से। तो टोटल जो स्लाइसिंग होकर जो बाहर आएगा उसके अंदर कितना एलिमेंट्स रहेंगे, वो रहेगा 5। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अप टू कहाँ तक ये गया, 50 तक गया। 50 मतलब यहाँ तक, लेकिन ये 5th एलिमेंट नहीं है। 5th एलिमेंट कौन सा है, 60। ठीक है, 60 जो है 5th इंडेक्स में है। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा जब ये एग्जांपल ये है कि जहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है लेकिन एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी देखिए, एक तो देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल देख के भी देखते हैं। तो लेट से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 4, एंडिंग पॉइंट होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि 4th इंडेक्स में क्या है, 50। ठीक है, वहां से लेके टिल 9, ठीक है, टिल 9th इंडेक्स तक क्या है, 90। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। तो 900 में है, लेकिन 100 तक जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा स्टेप पीछे, क्योंकि जो एंडिंग पॉइंट है वो है एक्सक्लूसिव। तो टिल 90 तक वो दिखा के रख देगा पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी अगर हम लोग खाली स्टार्टिंग पॉइंट दिए और एंडिंग पॉइंट नहीं दिए, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा होगा, माई लिस्ट हम लोग यहाँ पे दिए स्टार्टिंग पॉइंट 4 और एंडिंग पॉइंट नहीं दिए, इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट को वो पकड़ेगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इट विल आइटरेट और इट विल गो till the last element of the list, it will iterate over all the elements of the list। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टिल 4th एलिमेंट। तो स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ, 4th एलिमेंट जो कि है हमारा 50। एंड कहाँ पे हुआ, पूरा लिस्ट का एंड तक हो गया। ठीक है, तो हमको अगर कभी भी इन केस इफ वी गेट एन रिक्वायरमेंट where we have to start from a specific index and we have to traverse through all the elements of the list, then we can use this notation। ओके, तो ये हुआ जहां पे वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बट वी डोंट हैव एन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अभी लिस्ट, पूरा लिस्ट को देखने का कितना सारा तरीके होते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, तो ये हुआ माई लिस्ट। ठीक है, सबसे इजी तरीका है लिस्ट का नाम एंटर, सारा का सारा एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे, ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, माई लिस्ट सिंगल कोलन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें भी आपको लिस्ट का सारा एलिमेंट्स वो आपके सामने रख देगा पाइथन इंटरप्रेटर। और भी एक तरीका है, माई लिस्ट डबल कोलन, सॉरी मैं लिस्ट का नाम देना भूल गया, माई लिस्ट
यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टिल एंड पॉइंट इट विल शो यू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये है 3 तरीके जिसमें आपको लिस्ट का सारा एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बस इसमें तरीका अलग क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम लोग कुछ दे नहीं रहे, तो पाइथन प्रिंटर विल थिंक दैट ओके आई विल ट्रैवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल मींस ऑफ एंड टू एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्टेप्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेप्स, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को भी ब्लैंक दे रहे हैं। एंडिंग पॉइंट इज ऑल्सो ब्लैंक, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो ब्लैंक, तो यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, तो इसीलिए वी गेट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दैट लिस्ट। तो अभी आते हैं कि ये स्टेप्स क्या है। ठीक है ना, तो लिस्ट स्लाइसिंग में और एक तरीका और एक कॉन्सेप्ट ही है कि लिस्ट में लिस्ट स्लाइसिंग तो होगा, बट इन हाउ मेनी स्टेप्स। स्टेप्स मतलब जो नॉर्मल सी प्लस प्लस में हम लोग जो लिखते थे कि फॉर int i equal to 0, i less than 10, i plus equal to 2। तो यहाँ पे नॉर्मली सी प्लस प्लस या जावा में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट लेस देन 10 माने 9, और कितना एलिमेंट में स्किप करना है वो है 2, माने पहले एलिमेंट आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, ऐसे करते हर एक इवन नंबर में वो टच करते करते जाएगा और हर एक इवन नंबर हमको डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली दिस स्टेप्स इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग लाइक दिस इन पाइथन। तो ये हुआ माई लिस्ट स्टार्ट एंड स्टेप्स। तो सी प्लस प्लस का यहाँ पे जो हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं वो पाइथन का यहाँ पे आ जाता है स्टेप्स। ठीक है, फंक्शनैलिटी दोनों का सेम ही है। तो एक तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारे पास है माई लिस्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, गो टिल एंड, बट स्किप 2 एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे दिए 2। देखिए हमारे पास सारा नंबर आ गया, जहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स था 0, 0 के बाद सेकेंड एलिमेंट, फिर 0, 0 के बाद तो स्टार्टिंग एलिमेंट हुआ 0, उसके बाद हर एक इंटरवल में। तो इसमें क्या हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें है 10, 10 के 2 स्टेप छोड़ के 30, फिर 2 स्टेप छोड़ के 50, फिर 2 स्टेप छोड़ के 70। तो ये काम स्टेप्स कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं और साथ ही में स्टेप्स भी दे सकते हैं। तो वो कैसे होगा, माई लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट इज आवर 2, एंडिंग पॉइंट लेट्स से 9, एंड वी शैल गिव स्टेप्स एज 3। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो 30 के इंडेक्स है 2, 60 का इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है 2, एंडिंग पॉइंट हो रहा है 9, और बीच में जितने एलिमेंट आएगा सबका स्टेप लेवल है 3। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट कहाँ से हुआ 30, 3 स्टेप्स बाद क्या आता है 60, अगेन 3 स्टेप्स बाद आता है 90। तो इसी तरीके से हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग कर रहे हैं यूजिंग स्टेप्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, लिस्ट को रिवर्स भी किया जा सकता है यूजिंग इंडेक्सेस। कैसे, लेट्स से ये हुआ मेरा माई लिस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नथिंग, एंडिंग पॉइंट इज नथिंग, द स्टेप्स विल बी माइनस। तो स्टार्ट होगा कहाँ से 0, एंड कहाँ पे होगा टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन, इज गो बैक।
जब यहाँ पे माइनस है इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि डायरेक्शन किस साइड होगा। जब माइनस है मतलब ये टुवर्ड्स बैक, माने टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम राइट, मतलब ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये इस तरफ जाएगा ना कि इस तरफ जाएगा। मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, जब माइनस होगा इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। देखिए हमारा जो लिस्ट था ओरिजिनल वो था कुछ ऐसे। जब मैं यहाँ पे माइनस दिया तो हम पाइथन इंटरप्रेटर को क्या बोले कि यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो पूरा लिस्ट है वो लिस्ट पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, ये लिस्ट रिवर्स करने का एक तरीका है विदाउट यूजिंग एनी मेथड। ठीक है, ये है लिस्ट स्लाइसिंग। अभी लिस्ट में और एक कॉन्सेप्ट यह है कि लिस्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग, लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं तो हेडिंग दे देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, इसको मैं मार्क डाउन करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मार्क डाउन। ठीक है, अब आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में। ये हुआ माई लिस्ट। लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट लिस्ट का क्या है 100। नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको डिनोट किया गया है -1 से। ठीक है, तो -1 डिनोट्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो इसके पहले मैं एक एग्जांपल दिया था, उसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। तो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने का -1 ये एक तरीका है, और एक तरीका क्या है माई लिस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देंगे लेंथ मेथड, फिर इसके अंदर देंगे माई लिस्ट। ठीक है, -1। तो ये दोनों तरीका यूज करके these are the two ways from which we can extract the last element of the list. ठीक है, now we will see list slicing using negative indexing. ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेट से मेरे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट वो सेम है। कैसे, जब नॉर्मल लिस्ट स्लाइसिंग होता है उस समय हम लोग स्टार्टिंग कहाँ पे करते हैं, एक बड़ा सा लिस्ट का, यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए। तो लिस्ट स्लाइसिंग कैसे हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट। नेगेटिव इंडेक्सिंग में कॉन्सेप्ट वही है, भले ही आपका इंडेक्सेस अलग है लेकिन ट्रैवर्स होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फ्रॉम माइनस। ओके, इसका मैं आपको थियोरेटिकली एक बार बोल दे रहा हूँ कि स्टार्ट विथ मोस्ट नेगेटिव इंडेक्स टू लिस्ट नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, इस कंडीशन में भी जो एंडिंग इंडेक्स है उसका वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगा, माने वो एक्सक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, लेट्स से माई लिस्ट। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में लेट्स से हम लोग दिए, अगर हमारा 100 -1 है तो 90 है -2, 80 -3, 70 -4, 60 -5। तो हम लोग यहाँ पे दिए -5। हम लोग किस साइड जाएंगे, फ्रॉम -5 विल गो दिस साइड टूवर्ड्स 100। ओके, सो हम लोग अगर ऐसे लिख दिए तो क्या होगा, खाली -5 देके अगर हम लोग छोड़ छोड़ दिए और एंडिंग पॉइंट नहीं दिए तो भी वो उस पॉइंट से -5th पॉइंट से लेके टिल एंड तक का एलिमेंट सारा का सारा वो हमको डिस्प्ले कर देगा। इन केस अगर हम लोग यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट उसके अंदर -5 दिए, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग दिए -8, यहाँ पे भी -8 में जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है ना, वो डिस्प्ले -8 में नहीं होगा। एक्चुअली ये गलत इसलिए है क्योंकि जो मोस्ट नेगेटिव है ये सिंटैक्स गलत है। मैं दिखाता हूँ कैसे, क्यों, क्योंकि -8 कहाँ पे है, -8 है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, -8 है यहाँ पे इस तरफ। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट
होना चाहिए -8, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, -8 इज आवर एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज -5, तो ये वैलिड नहीं है। तो इसीलिए उस सबसेट के अंदर कुछ आ नहीं रहा है, इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटर हमको कुछ भी एलिमेंट्स रिटर्न करके दे नहीं रहा है। तो इस केस में एक्चुअली में क्या होगा, सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा था, स्टार्ट विद द मोस्ट नेगेटिव इंडेक्स। सो -5 और -8 के अंदर मोस्ट नेगेटिव क्या है, -8, ठीक है। फिर लिस्ट नेगेटिव, देखिए अब आ गया, तो -3 का नेगेटिव इंडेक्स क्या है, 8, इट विल गो टिल -5, लेकिन -5 नहीं दिखाएगा, उससे एक एलिमेंट पहले तक आके वो रुक जाएगा, तो इसीलिए टिल 50 तक वो स्लाइसिंग करके हमको दिया, ठीक है ना। ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके हम लोग स्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं। अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके हम लोग स्टेप्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग विथ स्टेप्स, ठीक है। अभी लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, ठीक है। हम लोग को नेगेटिव इंडेक्सिंग देना है, तो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट नेगेटिव इंडेक्स, तो वो है 10, विल गो टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट वी हैव द लीस्ट नेगेटिव इंडेक्स, तो वो हुआ -1। व्हाट इज द स्टेप्स, लेट्स से वी आर हैविंग 2, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट कहां से हुआ, -10, ठीक है। जा किस तरफ रहा है, टुवर्ड्स -1, मीन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिस्ट। व्हाट इज द स्किप लेवल, दैट इज -2, सॉरी दैट इज 2, तो 2 मतलब when it is +2, this means we are saying Python interpreter that go from left to right. Steps, if steps are positive, this means go from left to right. अब इसी सिंटैक्स में, इसी वैल्यूज में अगर मैं यहाँ पे माइनस दे दिया होता तो तब क्या होता, तब कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, -10। व्हाट इज -10, -10 इज दिस वन, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। एलिमेंट 10, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज आवर -10। फिर -10 से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हम लोग लेफ्ट का लेफ्ट जा रहे हैं, जो कि है ही नहीं। मैं ये वाला लिस्ट को कॉपी करके आप लोगों को एक बार मैं समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। कॉपी, मैं यहाँ पे आया, पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -10 कौन है, ये, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ है, -2 मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, गो लेफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। सो लेफ्ट ऑफ -10, लेफ्ट ऑफ -10 क्या है, कुछ नहीं, इनवैलिड, ब्लैंक, तो इसीलिए वो कुछ भी हमको रिटर्न करके दे नहीं रहा है, सो इट्स अ ब्लैंक थिंग, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो आपका जो ट्राइवर्सल जो हो रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट ट्राइवर्सल, इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इफ इट इज नेगेटिव, then it will go towards left, and we are starting from left, so left of left is nothing, so we'll use 2, unexpected indent, okay, this is not an error, you can delete all these things, okay। so ये था नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज करते हैं।